शांति। अविनाशी कमाई करने का सीजन संगम युग। संगम युग में भाग्य विधाता भगवान ने इस धरा पर अवतरित होकर हम बच्चों का भाग्य जगाया, जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है। उसने हमें ढूंढा और अपनी गोदी में बिठाकर बहुत वात्सल्य की पालना भी हमें दे रहे हैं। तो खजानों के सागर पिता परमात्मा को पाकर हम उनसे डायरेक्ट कनेक्शन जोड़कर अथाह खजाने प्राप्त करते हैं। केवल ये भाग्य हमें संगम युग में ही प्राप्त होता है। संगम युग में खजानों के सागर बाप से चाहे जितना खजाने हम लूट सकते हैं और चाहे जितना अपना भाग्य का सितारा चमका सकते हैं। तो संगम युग का इतना महत्व क्यों है, ये समझने की बात है। इसके संदर्भ में मैं आपके सामने 5 बातें रखना चाहूंगा। पहली बात, संगम युग में ही अविनाशी बाप हम अविनाशी आत्माओं को अविनाशी कमाई करने के लिए श्रेष्ठ ज्ञान देते हैं। दूसरे युगों में न हमें अविनाशी बाप मिलता है, न ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है। तो ऐसे संगम युग में अविनाशी खजाने प्राप्त करते रहें, इसमें ही हमारा कल्याण है। दूसरी बात, संगम युग सारे कल्प की नींव है। जैसे हम इस डायमंड हॉल में बैठे हैं, इस हॉल की नींव बहुत पक्की है, इसलिए यह हॉल अच्छा लग रहा है। तो सारे कल्प की नींव है संगम युग का पुरुषार्थ। अगर हम संगम युग में बहुत अच्छी तरह से पुरुषार्थ करके स्वयं को खजानों से भरपूर करते हैं, तो सारे कल्प हम खजानों से भरपूर रहते हैं, स्थूल खजानों से भरपूर रहते हैं। तीसरी बात है, संगम युग है शुभ वेला। दुनिया वाले लिखते हैं शुभ लाभ। अगर शुभ करोगे तो लाभ अर्थात अच्छी प्राप्ति होगी। तो बाबा जब हमें मिलते हैं तो हमें बाबा सिखाते हैं सदा शुभ सोचो, सदा शुभ बोलो,
और सदा शुभ कर्म करते रहो तो तुम्हारा सदा शुभ ही होता रहेगा। इसलिए इस संगम युग में हमें शुभ भावनाएं रखनी है, शुभ बोलना है, तो हमारी कमाई बहुत अच्छी तरह से होती रहेगी। कमाई में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। चौथी बात है, संगम युग का गायन अधिक मास के रूप में होता है। भारत के पंचांग के अनुसार हर 3 वर्ष के बाद अधिक मास आता है। उस अधिक मास में भक्त लोग बहुत भक्ति करते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, पवित्र रहते हैं, बहुत साधना करते हैं और सोचते हैं इस मास में अगर हम अच्छी कमाई करेंगे तो सारा वर्ष हमारा अच्छा बीतेगा। तो ये संगम युग की यादगार है। इस धरती पर चारों ओर घोर कलयुग है। प्यारे बाबा ने घोर कलयुग से थोड़ा समय हम बच्चों के लिए संगम युग के रूप में निकाला है, जिसमें हम अपना भाग्य बना सकते हैं। और संगम युग में भाग्य बनाते हैं तो सारे कल्प में हम मौज से रह सकते हैं। इसलिए संगम युग की महिमा अपरंपार है। 5वीं बात है, संगम युग में ही प्यारे बाबा हमें रूहानी हुनर सिखाते हैं। दुनिया में कहते हैं जीवन में कुछ हुनर अर्थात कला सीखो तो जीवन अच्छी तरह से कट जाएगा। तो ऐसे बाबा हमें अविनाशी कमाई करने का रूहानी हुनर सिखाते हैं। जैसे विद्यार्थी अपने विद्यार्थी जीवन में अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ता है तो उसको अच्छी नौकरी, अच्छा धंधा मिलता है, जिससे सारा जीवन वो मौज मस्ती से बिताता है। तो ऐसे संगम युग ही ऐसा युग है जिसमें हम सारे कल्प के लिए कमाई कर सकते हैं। कितने हमें खजाने जमा करने हैं? सारे कल्प में खुद के लिए, संबंधियों के लिए, प्रजा के लिए और भक्तों के लिए खजाने जमा करने होते हैं। तो संगम युग में बाबा ने खजाने जमा करने के लिए हमें खुली छुट्टी दी है। जितना चाहे खजाने जमा करो, लेकिन दूसरे तरफ माया को भी बाबा कहते हैं इसकी कमाई में विघ्न डालते रहो, क्योंकि मुझे 8 नंबर 108 16,108 की माला बनाना है। इसके लिए माया को बाबा ड्यूटी देते हैं, लेकिन हमें माया को चैलेंज करना है। माया से हमें डरना नहीं है। माया किसी भी रूप में विघ्न डालती रहे,
हमें खजाने जमा करते रहना है। अभी खजाने जमा करने की विधि क्या है? खजाने दो प्रकार के साधनों से जमा कर सकते हैं। पहला साधन है बाबा की सेवा करना, क्योंकि बाबा की सेवा में जितना हम खजाने बांटते हैं उतना ये खजाने बढ़ते जाते हैं। विनाशी खजाने बांटने से वो घटते हैं और ये अविनाशी खजाने बांटने से और भी बढ़ते जाते हैं। इसमें पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। जितना हम ज्ञान सागर बाप से अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना लेते हैं और उसको बांटते हैं तो ये खजाना और भी बढ़ता जाता है। कहीं कहते हैं जो मेरे पास ज्ञान है सारा ये ज्ञान अगर मैं बता दूं तो मैं तो खाली हो जाऊंगा, लेकिन ज्ञान सागर बाबा परमधाम से देखते हैं ये मेरा बच्चा बहुत ज्ञान रत्नों का व्यापार करता है, बहुत ज्ञान रत्न बांटता रहता है, तो ज्ञान सागर बाप उनको और भी ज्ञान रत्न देता ही रहता है। मीठी मम्मा ने बाबा की मुरली पर मनन चिंतन करके स्वयं को ज्ञान रत्नों से साहूकार बनाया और साथ में अनेक आत्माओं को ज्ञान रत्नों से साहूकार बनाया। पर स्वरूप उस सारे विश्व में धन बांटने वाली धन लक्ष्मी बन गई। देखो भगवान की पॉलिसी कैसी है। जो ज्ञान रत्न बांटता रहता है उनको स्थूल धन सारे विश्व में सारे कल्प में कम में नहीं पड़ता है। इसलिए ज्ञान रत्नों का व्यापार हमें बहुत करना है। दूसरा खजाना है दिव्य गुणों का खजाना। जितना जितना दिव्य गुणों को हम जीवन में धारण करते हैं उतना उतना दिव्य गुणों का खजाना हमारा बढ़ता जाता है। मुझे याद है 76 में हम बाबा से मिल रहे थे मेडिटेशन हॉल में। बाबा ने कहा कि एक ही साथ ट्रिपल सेवा करते रहो, कर्मणा सेवा, मनसा के द्वारा वाइब्रेशन फैलाने की सेवा, और तीसरी है दिव्य गुणों की सेवा। जब हम अपने चेहरे को और जीवन को दिव्य गुणों के श्रृंगार से सजाते हैं तो दिव्य गुणों का दान स्वतः ही होता रहता है। और जितना जितना हम दिव्य गुणों का दान करते रहते हैं उतना उतना हम सर्वगुण संपन्न बनते जाते हैं। तीसरा खजाना है शक्ति का खजाना। सर्वशक्तिवान बाप से अमृत वेले और नुमा शाम के समय जो हम शक्तियां प्राप्त करते हैं उन्हों को दिन भर में अष्ट शक्तियों के रूप में जितना हम यूज करते हैं उतना ये शक्तियां बढ़ती जाती हैं। दूसरी बात, जब शक्तियों के सागर परमात्मा से
हम शक्तियां लेते रहते हैं और अनेक आत्माओं को बांटते रहते हैं, उतना ये शक्तियों का खजाना बढ़ता जाता है। ऐसे विश्व कल्याणकारी स्थिति के द्वारा हमें शक्तियों का दान देते रहना है और शक्तियों का खजाना बढ़ाते रहना है। चौथा खजाना है शांति का खजाना। शांति के सागर बाप के बाजू में परम धाम में बैठकर शांति की किरणें लेते रहें और विश्व के ग्लोब पर अनेक आत्माओं रूपी चैतन्य सितारों पर शांति की किरणों की वर्षा करते रहें, तो ये शांति का खजाना स्वतः ही हमारा बढ़ता जाता है। तो सेवा के क्षेत्र में जितना हम इन खजानों को बांटते रहते हैं, तो हमें अनेक आत्माओं की दिल की दुआएं मिलती हैं और ये दुआओं का खजाना ही हमारे साथ चलता है। जब हम शरीर छोड़ते हैं तो हमारे साथ केवल दुआओं का खजाना चलता है और उसके आधार पर उज्जवल भविष्य प्राप्त होता है। अविनाशी कमाई करने का दूसरा साधन है बाबा की याद करते रहना। बाबा मुरली में कहते हैं, 1 सेकंड मुझे याद करोगे तो अनेक पद्मों की कमाई आपको होती रहेगी। दुनिया में इतनी कमाई करने वाला कोई भी नहीं है, केवल बाबा के बच्चे ही हैं इतनी बेशुमार कमाई करने वाले। लेकिन ये कमाई कैसे होती है, किस रूप में होती है, ये बात समझने की है। जब हम बाबा को याद करते हैं तो सर्वशक्तिमान बाप से हमें शक्तियां मिलती हैं, जिससे आत्मा शक्तिशाली बनती जाती है। और जब आत्मा शक्तिशाली बनती है तो अपने मन और बुद्धि पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और अनुशासन करने लगती है। और जिसके पास ये 2 शक्तियां होती हैं, अपनी कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण करना और अनुशासन करना, वही स्वराज अधिकारी स्थिति प्राप्त करते हैं। जो संगम युग में स्वयं का राजा बनता है, वही सतयुग त्रेता युग में भविष्य में औरों का अर्थात जन का राजा बनता है। और जैसे हम परम धाम में जाते हैं, शक्तियों का खजाना प्राप्त करके शक्तिशाली बनकर स्वराज अधिकारी स्थिति प्राप्त करके जब हम परम धाम रूपी घर जाते हैं और घर से जैसे हम सतयुग में आदि काल में धरती पर आते हैं, तो हमें बहुत रॉयल परिवार में जन्म मिलता है, राजा महाराजा के घर में जन्म मिलता है, जहां अनाप शनाप प्रॉपर्टी हमें मिलती है, बेशुमार प्रॉपर्टी हमें मिलती है। तो ये क्यों मिलती है? ये संगम युग के पुरुषार्थ के आधार से मिलती है। जो संगम युग में बाबा को याद नहीं करते हैं, शक्तियां जमा नहीं करते हैं, वो सतयुग में साधारण पद प्राप्त करते हैं। इसलिए 1 सेकंड भी बाबा को याद करते हैं तो अनेक पद्मों की कमाई हमें इस रूप से होती है। इसलिए बाबा को हर पल हर घड़ी याद करते रहें
और अविनाशी कमाई से स्वयं को माला माल करते रहे। ये लोभ शुद्ध लोभ है, क्योंकि इसमें हमारी अविनाशी कमाई होती है। याद के अभ्यास से हम स्वयं तो कमाई करते ही हैं, लेकिन साथ साथ सकाश देने की सेवा द्वारा अनेक आत्माओं की दुआएं भी प्राप्त करते रहते हैं। बाबा ने इशारा दिया है, अभी मनसा सेवा करते चलो, क्योंकि जिनका योग अच्छा है, स्थिति पावरफुल है, वही सफलतापूर्वक मनसा सेवा कर सकते हैं। याद का उल्टा है दया, अर्थात जितना बाबा को हम याद करते हैं उतनी स्वयं पर दया करते हैं। अगर बाबा को याद नहीं करते हैं तो स्वयं पर भी हम दया नहीं करते हैं। दया के सागर के बच्चे हैं, तो हमें अपने पर और सर्व आत्माओं पर दया करना है, तो उसके लिए योगाभ्यास के द्वारा हमें अविनाशी कमाई करते रहना बहुत जरूरी है। इस अविनाशी कमाई में सदा चुस्त और मस्त रहने के लिए बाबा ने कहा है, अचानक और एवरेडी पाठ को पक्का करते रहो, क्योंकि बाबा ने इशारा दिया है, अचानक कुछ भी हो सकता है। और कहते भी हैं, जिंदगी में न जाने जिंदगी में कब आएगा अंधेरा, किसी को भी पता नहीं है कि मेरा अंतिम श्वास कौन सा होगा। इसलिए अच्छे पुरुषार्थी कभी भी कल और काल पर भरोसा नहीं रखते हैं और वर्तमान पर विश्वास रखते हैं और स्वयं को खजानों से माला माल करते रहते हैं, क्योंकि हमें एवर रेडी रहना है। एवर रेडी अर्थात स्वयं को निर्बंधन अनुभव करना और साथ साथ सर्व खजानों से भरपूर करना। तो खजानों का सागर बाबा हमें मिला है। बाबा कहते हैं, जितना चाहे खजाने लूटो और लुटाओ। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे अविनाशी कमाई जमा नहीं करते हैं, स्वयं को खजानों से भरपूर नहीं करते हैं, उन्हों को अंत में पछताना होगा। इसलिए केवल हमें संगम योग में चांस मिलता है, सारे कल्प में एक ही बार चांस मिलता है। इसलिए 200 नाखून का जोर लगाकर हमें कमाई करते रहना है। संगम युग में आराम हराम है। सच्चा आराम किसमें है? राम। जब निराकार राम हमारे बुद्धि में बैठ जाता है, मन शांत होता है, तन शांत होता है, वही सच्चा आराम कहलाता है।
तो एक स्लोगन हमेशा याद रखना है, संगम युग है अल्लाह की वेला, अल्लाह की वेला में मुझे अलबेला नहीं बनना है। यह भाग्य बनाने का समय है, इसलिए बहुत अच्छी तरह से भाग्य का सितारा चमकाएं, खुद भी भाग्य बांटते रहें और खुद भी खजाने लूटते रहें। लेकिन देखा गया है अभी सेवा की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे सेवा बढ़ती जा रही है योगाभ्यास हमारा कम होता जा रहा है। वास्तव में हमें कर्म योग का बैलेंस रखना सीखना चाहिए। उसके लिए कर्म करते समय कर्म योगी फरिश्ता स्थिति की अनुभूति बढ़ाते रहना जरूरी है। कर्म करते समय बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते रहें। जब हम अशरीरी स्थिति का अभ्यास करते हैं तो बुद्धि हमारी इस देह की दुनिया से, देह के पदार्थों से, देह के संबंधियों से कट हो जाती है, और उस बुद्धि को ऊपर ले जाने का काम स्वमान करता है। जब हम स्वमान में रहते हैं तो बहुत अच्छी तरह से ईश्वरीय नशे की अनुभूति हमें होती है, और वो ईश्वरीय नशा हमारे मन और बुद्धि को हल्का करता है, और वो हल्का मन बुद्धि परम धाम में हमें ले जाता है और बाबा के बाजू में बिठा देता है। और जैसे बाबा से कनेक्शन होता है तो शक्तियों का कलेक्शन होना शुरू होता है। तो इसलिए सारे दिन भर में कोई ना कोई सोमान का अभ्यास हम जरूर करते रहें। हमारी उन्नति के लिए ही बाबा ने ये सोमान के टाइटल दिए हैं। जब सोमान का हम हाथ पकड़ते हैं तो सोमान हमें ऊंचा उठाता है। इसलिए सारे दिन भर में सोमानधारी होकर रहना है। सोमान के सिंहासन पर हमें बैठे रहना है। कई बार हम देखते हैं इतने बड़े बड़े सोमान के टाइटल बाबा ने दिए हैं, हमारा मन उसको स्वीकार करने के लिए हिचकता है। क्यों हिचकता है? इतने बड़े बाबा टाइटल दे रहे हैं, इसके लायक मैं हूं या नहीं, ये थोड़ा संशय हमारे मन में आता है। ये संशय क्यों आता है? क्योंकि द्वापर युग से हम सभी माया के जेल में रहे, और माया के जेल में रहने से आत्मा में हीन भावना कूट कूट कर भरी पड़ी है। वो हमें ऐसे श्रेष्ठ सम्मान के टाइटल स्वीकार करने में बाधा डालती है। लेकिन जानी जानन हार बाबा हमें अच्छी तरह से जानते हैं, और उसी आधार पर हमें ये सम्मान के टाइटल देते हैं। इसलिए बिना हिचकते हुए सम्मान के टाइटल हमें स्वीकार करने हैं, और सम्मान के पॉइंट को जीवन में धारण करना है, उसका स्वरूप बनना है। केवल सम्मान के पॉइंट लिखने से काम नहीं होगा। जो टाइटल आपको अच्छा लगता है, कोई भी टाइटल हो, उदाहरण लीजिए, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं विश्व प्रयोतक आत्मा हूं, उस टाइटल पर बहुत अच्छी तरह से मनन चिंतन करें।
बाद में उस टाइटल को अपने जीवन में धारण करने का अभ्यास करें। जब वो हमारे जीवन का अभिन्न अंग हो जाता है तो हमें ईश्वरीय नशे की और ईश्वरीय खुशी की अनुभूति होने लगती है, और वो नशा और खुशी हमारे पुरुषार्थ में 4 चांद लगा देता है। तो ईश्वरीय नशे का अभ्यास करने से माया की दुनिया में रहते हुए माया के प्रलोभन हमें अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकते हैं। जब ईश्वरीय नशा अनुभव नहीं होता है उस समय माया हमें आकर्षित कर सकती है, लेकिन माया के प्रलोभनों से दूर रहने के लिए हमें सारे दिन भर में स्वमान के सिंहासन पर रहना है। राजा हमेशा सिंहासन पर बैठता है, राजा हमेशा शासन करता है। तो हम सभी आत्माओं रूपी राजाओं को बाबा ने ये स्वमान का सिंहासन दिया है। जब हम इस सिंहासन पर बैठते हैं तो मन बुद्धि कर्मचारी वो हमारी ऑर्डर मानने लगते हैं और हमारी स्वराज अधिकारी स्थिति बढ़ती जाती है। और जितनी जितनी स्वराज अधिकारी स्थिति बढ़ती जाती है उतना ऊंचा स्टेटस हमें सतयुग में स्वतः ही मिलता है। तो बाबा की आश है कि मेरा हर एक आत्मा बच्चा मैं राजा बच्चे के रूप में देखना चाहता हूं। वो बाबा की आश हमें पूरी करना है। उसके लिए सारे दिन भर में स्वमान के सिंहासन पर बैठे रहना है और ईश्वरीय नशे में झूमते रहना है। तो स्वतः ही बाबा की याद आती रहेगी। तो ऐसा अभ्यास हम सारे दिन भर में करते रहें। और एक बात कभी भी नहीं भूले कि हम सभी स्पिरिचुअल रेस में दौड़ने वाले आत्मा रूपी घोड़े हैं। इस रेस में 10-15 लाख आत्माओं रूपी घोड़े दौड़ रहे हैं और उस रेस में बाबा ने भी मुझे सम्मिलित किया है। तो इस रेस में मुझे केवल रनर नहीं बनना है, विनर बनना है। अगर विनर बनना है तो उसके लिए मेरे पास बहुत खजाने होने चाहिए और मेरी स्थिति भी ऐसी श्रेष्ठ होनी चाहिए, तभी कंपटीशन में मेरा नंबर आएगा। इसलिए ये दर्श जब सामने रखते हैं तो अलबेलापन हमारे जीवन में आ नहीं सकता है। और जब अलबेलापन नहीं आता है तो अविनाशी कमाई हमारी बढ़ती जाती है। पिछले वर्ष बाबा ने कहा है अलबेलापन भी अर्ध निंद्रा है, सोना माना खोना। तो जब अर्ध निंद्रा में सोते हैं तो हम भाग्य को खोते हैं। इसलिए अलबेलेपन को हमें अपने पास फटकने नहीं देना है। हमेशा मेरा बाप जो है सारे संसार को भाग्य बांटने वाला है, मेरा बाप ही सारे संसार को भाग्य बांटने वाला है। तो मुझे तो ये गोल्डन चांस मिला है, मैं जितना चाहे खजाने लूट सकता हूं और लूटा भी सकता हूं। जितना चाहे अपने भाग्य का सितारा चमका सकता हूं और अनेक आत्माओं के भाग्य को भी आगे बढ़ा सकता हूं। तो इस तरह से हमें हमेशा अपने भाग्य को चमकाते रहना है और श्रेष्ठ स्थिति को बनाते जाना है।
संगम युग में हमारी कमाई है श्रेष्ठ स्थिति। जब तक हम श्रेष्ठ स्थिति नहीं बनाते हैं तब तक हमें स्वयं को संतुष्टता की अनुभूति नहीं होती है। इसलिए बाबा के पास आने के बाद मुझे बहुत अच्छी योग की स्थिति बनाना है और अविनाशी खजाने से स्वयं को मालामाल करना है, यही तात सदा लगी रहे। तो अभी हम चंद घड़ियों के लिए बहुत ही सुंदर योग की अनुभूति करने जा रहे हैं। एकदम बाबा की याद में अपनी दुनिया में हम खो जाएंगे, क्योंकि मधुबन भूमि वरदानी भूमि है, बाबा की चरित्र भूमि है। उस भूमि पर हम जब आते हैं तो बाबा हमारी खातिरी कैसे करते हैं, बहुत सुंदर गहन अलौकिक अनुभव रूपी सौगात देकर, तो वो अनुभूति हम करने जा रहे हैं। ओम शांति। इस देह रूपी चैतन्य गुफा में मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी विदेही स्थिति की तपस्या में मगन हूँ। मैं आत्मा तपस्वी पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता का सुंदर ताज मैंने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी देह रूपी गुफा से न्यारा होकर प्लेन बुद्धि रूपी एरोप्लेन में बैठकर ब्रह्मांड की दुनिया की ओर उड़ता हुआ जा रहा हूँ। इस विश्व के ग्लोब से पार चंद्र सूर्य और तारागण से भी पार उड़ता हुआ जा रहा हूँ। ओहो, मैं आत्मा तपस्वी फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गया हूं, जहां चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश प्रकाश है। पवित्रता ही पवित्रता है।
मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा तपस्वी ने बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की ड्रेस है यह। ओहो, फरिश्तों के बादशाह प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमकते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की स्नेह की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। स्नेह सागर की लहरों में बाबा की बाहों के झूले में मैं फरिश्ता झूल रहा हूँ। बाबा की बाहों में समा गया हूँ। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूँ, जा रही हूँ। निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूँ। जहां चारों सुनहरी लाल ही लाल, सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश प्रकाश है। शांति शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा परमधाम। ओहो, मेरे प्राणों के प्राण, मेरे प्राणेश्वर,
मेरे प्राण आधार, मेरे प्राण प्यारे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम, प्यारे शिव बाबुल मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है। मैं आत्म ज्योति अपने दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं। बाबा की सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नयनों के नूर बन चुके हैं। मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है। बस बाबा ही बाबा है। बाबा ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के अथाह सागर हैं। हजारों सूर्यों से शक्तिशाली हैं। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिवपिता से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्म ज्योति पर हो रही है। होती ही जा रही है। मैं आत्म ज्योति ज्ञान सूर्य परमात्मा से प्रचंड शक्तियां, अनंत शक्तियां, अद्भुत शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही हूं। योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पल भर में भस्म हो रहे हैं, भस्म होती ही जा रहे हैं। मैं आत्म ज्योति स्वयं को एकदम लाइट और खुशी से भरपूर अनुभव कर रही हूं। भाग्य विधाता बाप से शक्तियों के खजाने लेकर सारे संसार की आत्माओं पर शक्तियों की किरणें मेरे माध्यम से पड़ रही है। भाग्य विधाता से मैं भाग्यशाली आत्मा भाग्य लूट रही हूं और लुटा रही हूं, खजाने लूट रही हूं और लुटा रही हूं। ज्ञान सूर्य शिवपिता को मैं आत्मा सूरजमुखी बनकर
निहार रही हूं, उनकी याद से अविनाशी कमाई कर रही हूं। ज्ञान सूर्य की तपत में तप रही हूं। मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो रही है। शक्तियों से भरपूर हो रही है। सचमुच मेरे जीवन के सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट ज्योति सागर शिवपिता के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वारे में वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य। इतने विशाल परम धाम में मैं आत्म ज्योति ज्योति सागर शिव पिता से महामिलन का आनंद ले रही हूं। शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, आ रही हूं। और पुनः इस शरीर रूपी गुफा में भ्रुकुटी की अकाल तख्त पर विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर विराजमान हो चुकी हूं। उस शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस शांतिवन में चारों ओर फैल रही है, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रही है। शक्तियों के किरणों के फाउंटेन के नीचे मैं आत्म ज्योति नहा रही हूं। शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकारी ज्योति बिंदु हूं। निराकारी ज्योति बिंदु हूं। मेरे मस्तक पर मस्तक मणि आत्मा चमक रही है। अष्ट शक्तियों की चमक मुझ मस्तक मणि आत्मा से चारों फैल रही है, फैलती ही जा रही है। ओम शांति शांति शांति।